सर एचबी में रिएक्शन हो रहा है ना। सबसे पहली बात देखो यार, आप लोग को करना क्या है, ज्यादा कोई बड़ा चीज तो था नहीं, सिंपल सी बात है। आज हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू करेंगे। क्लियर है क्या बातें, बोलो भाई, क्लियर है? अरे बोल दो यार। उसके पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, पेंट क्या है, पेंट 2 इन है या फिर 1 इन है? सर 1 इन है। ठीक है कोई बात नहीं, पेंट 1 इन है, वो भी कितने ग्राम, 5 ग्राम है। अब ये पूछ रहा है अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो कितना ग्राम ब्रोमीन लगेगा। सबसे पहले पेंट इन का फोटो बनाते हैं, 1 2 3 4 5, और पहले क्या है, डबल बॉन्ड है। आप बताओ इसका ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कोई बताएगा? सर क्या एक चल यहाँ रहा है? पे, एक यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बोलो तो क्या कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो यार। सर क्या चल रहा है? जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं वही बता रहा हूँ। मैं चैट बॉक्स में फिर से वो क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है क्या? अब ये बताओ ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है, ब्रोमीन का मोलर मास कितना होता है, ये बता दो यार। 82 कितना होता है, कितना होता है 82? मैं देखता हूँ एक बार। सर 79 होता है। 79, 79, सीधी सी बात है, कितना होता है, 79 होता है। एक ब्रोमीन का 79, हमारे पास कितना ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, इनटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना आएगा, 158 आएगा क्या, 158 आएगा। अब आप बताओ ये जो हमारे पास पेंट 1 इन है, इसका मोलर मास कितना होगा, जाहिर सी बात है C5H10 होगा, बोलो भाई, C5H10। और C5H10 होगा तो आप क्या होगा, 12 इंटू 5 प्लस 10, कितना आ जाएगा, 12 5 60 70 आएगा, कितना 70 आएगा। अब ये बताओ अगर हमारे पास 70 ग्राम पेंट 1 इन होता है तो कितना ग्राम ब्रोमीन लगता है, 158 ग्राम लगता है। क्लियर है बातें? अगर मानो 1 ग्राम पेंट 1 इन होता तो बोलो यार क्या 158 होता, by 70। 158 डिवाइडेड बाई 70। हमारे पास पेंट 1 इन कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 17, सॉरी 70 है। कितने टाइम्स में कटेगा, 14 टाइम्स में कटेगा, और 2 से काटोगे तो ये आएगा 79, ये आएगा 7, कितना आएगा 11.2 के आसपास आएगा। कितना ग्राम आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, बोलो यार आंसर कितना आ रहा है? सर यही है, दो, यही है। तो पता चला क्या, ये यूनिटरी मेथड से होगा, और आपने ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा किए होंगे। ये अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे किए होंगे, जब आप लोग स्टेसियोमेट्री और केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे होगे ना, कंबस्टन का क्वेश्चन, कंबस्टन का, एथेन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा किए हो कि नहीं किए हो? यस सर। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सुहाना कहाँ से मिला था आपको, तो भाई सुहाना सर कहाँ से मिला था आपको? सर ऐसे ही ऑनलाइन मिल गया था, देखते देखते। तो पता है क्या, सबसे पहले तो यार आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या होगा। अगर रिएक्शन पता चल गया तो आपको फिर उसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है? सर ब्रोमीन का तो मेरे को याद नहीं है फिर। नहीं ब्रोमीन का दिया होगा यार उस क्वेश्चन में, पता है क्या, जब कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना तो उसका नीचे दे देता है मोलर मास ऑफ ब्रोमीन इज 79, या फिर जो भी होता है वो दे देता है। समझ गए आप लोग? यस सर। आगे बढ़े, यस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्क्रीन पे ये रहा, ये बताओ, ये देखो, ये 1 फरवरी के ना शिफ्ट का है, किसी के शिफ्ट में आया था क्या ये, बोलो भाई। क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो एसर्शन और रीजन वाला है। एसर्शन क्या दिया हुआ, pH 3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। और रीजन क्या दिया हुआ,
In liquid state, NH3 molecule are associated with van der Waal forces, but PH3 molecule are associated with hydrogen bonding. बताओ भाई. कोई बताएगा क्या? अरे बोल दो यार. बोल दो. क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन ध्यान से सुनो. क्वेश्चन ये बोला कि हमारे पास PH3 है और NH3 है. अब ये बोल रहा है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है PH3 का? कम है. क्या है? कम है. क्या है? कम है. और रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन यह दिया हुआ है कि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है. क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है. बताओ भाई, किसी को कुछ आइडिया है? ये बोलो यार, किसी को कुछ भी आइडिया है क्या? नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 है. अब ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया किसमें पाया? NH3 में या फिर PH3 में? तो एक चीज आप याद कर लो, FON. क्या है? FON. जहां भी फ्लोरीन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और नाइट्रोजन मिल जाए और इससे पास से हाइड्रोजन मिल जाए तो अट्रैक्शन करने लगते हैं. और इन्हीं तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इन्हीं चारों में, और किसी में नहीं होता है. समझ के आप लोग, इन्हीं चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा. तो ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? PH3 में होगा या फिर NH3 में? क्या होगा? और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होता है? चिपकने लगते हैं. जब चिपकने लगेंगे तो आप बताओ, नीचे से आप हीट दोगे तो क्या छोड़ेंगे? क्या जल्दी नहीं छोड़ेंगे. और जब नहीं छोड़ेंगे तो आप हीट और ज्यादा दोगे. जब और ज्यादा हीट दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इन पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें कम होता है ना बॉइलिंग. देखो, एसर्शन तो सही दिया हुआ है. एसर्शन सही दिया हुआ है, PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3. NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन गलत दिया हुआ है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें पाया जाता है? NH3 में पाया जाता है, ना कि PH3 में पाया जाता है. क्लियर है क्या? अरे भाई समझ गए? यस सर। आगे बढ़े. पढ़ते यार. ये देखो, ये बोल रहा है अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर लाइक. अब ये हमारे पास क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स है, इनके आयनिक कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें. ये बताओ, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है वो आयनिक होते हैं. ये तो मानते हो ना आप लोग? यस सर। सबसे पहले ये बताओ, हमारे पास लिथियम जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है और फ्लोरीन जो होता है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है. तो आप बताओ, इनमें डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा बड़ा तो आयनिक यही है. ठीक है, सबसे बड़ा आयनिक तो यही है. तो ये बताओ, ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये और ये. क्लियर है? अब एक चीज आप देखोगे, अगर पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इन सब की बॉन्डिंग अगर 16वें ग्रुप से बने और 17वें ग्रुप से बने तो वह क्या होते हैं? आयनिक होते हैं या फिर कोवेलेंट होते हैं? आयनिक होते हैं. अगर पहले दूसरे ग्रुप की बॉन्डिंग कहाँ से बने? 16वें 17वें से बने तो वो क्या होगा? आयनिक होगा. आप बताओ, या हमारे पास जो K2O है, K2 कौन से है? K का पहले ग्रुप का है और वो कौन से ग्रुप का है? 17वें 16वें ग्रुप का है. तो आप बताओ, ये आयनिक होगा? बोलो भाई, आयनिक होगा. तो अभी भी हमारे पास वही तीन ऑप्शन है. ठीक है, यह हो सकता है, यह हो सकता है और यह हो सकता है. यह तो होगा ही नहीं, खत्म ही बात है. अब बात करते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास SO2 है, इसमें भी SO2 है और इसमें ClF3 है. अब बताओ इसमें क्या होगा? इसका क्या सीन है? बोलो भाई. ClF3 देखो, यह भी क्या है? यह भी 16वें ग्रुप का है और यह भी 16वें ग्रुप का है. तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा नहीं होता है.
यह 17वें ग्रुप का है, यह भी 17वें ग्रुप का है, लेकिन इसमें 3 फ्लोरीन लिखा हो, 3 फ्लोरीन है ना, तो पूरा का पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज खींच लेता है, यानी इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो प्लस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, माइनस की संख्या का मतलब ऐसे प्लस माइनस में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा, और यही एक है, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है क्या बात है आप लोग को? यस सर। सर ये एक बार और देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ, सिंपल सी बात है, पहले ये देखो, हमारे पास N2 को सबसे ज्यादा लिया, यह तो होगा नहीं, मानते हो कि नहीं? यह नहीं होगा ना, क्योंकि N2 हमारा ज्यादा आयनिक होता ही नहीं है, यह तो कोवैलेंट होता है, प्योर कोवैलेंट है। बोलो भाई, अगर इसमें आप बताओ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कितना है N2 में? अरे भाई N का जितना है उतना ही इस N का है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। सिंपल सी बात है, ये तो होगा नहीं, इसको सबसे ज्यादा दे दिया है, और पहला वाला भी नहीं होगा क्योंकि यह बीच में दिया है। इसको कहाँ होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सबसे लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यह भी नहीं होगा। दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आते हैं तीसरे में और चौथे में। अगर तीसरे में देखोगे तो यह तो दोनों सेम है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट वाला भी सेम है, यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ, हमारे पास SO2 है, N2 क्या रीजन बताया आपने सर? N2 0 देखो अब ये बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास HCl है, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 2 है, क्लोरीन का 3 है, तो आप बताओ डिफरेंस कितना आया? एक का डिफरेंस एक आया। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, उतना ही ज्यादा क्या होता है, आयोनिक होता है। उतना ज्यादा क्या होता है, आयोनिक होता है। अब आप बताओ, यहाँ पे N है, N है, एक बार आप लोग अपना माइक बंद कर लो। N और N है, तो आप बताओ जितना इस N का होगा उतना ही इस N का होगा। बोलो भाई, अच्छा यस सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, तो इसका सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में है, और यहाँ पे ये दोनों स्टार्टिंग में सही। अब देखते हैं ClF3 में और SO2 में। ClF3 में और क्या, SO2 में। यह पता है क्या, क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल में होता है, यहाँ पे F F F। ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, और तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो आप बताओ, क्या प्लस माइनस में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा क्या? बोलो भाई, जब ज्यादा खींच रहा है तो, जब ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आयनिक होगा। आयनिक होगा। उस हिसाब से हमारे पास कौन सा सही होगा, सी। सी वाला सही होगा। क्लियर है क्या बातें, बातें तो क्लियर है? यस सर। सर LIF में एक ही हुआ ना, उसमें ज्यादा थोड़ी है। किसमें, LIF में? LIF में सर प्लस माइनस नेगेटिविटी ज्यादा। LIF, इसका क्या मतलब है, समझा नहीं मैं। ClF है ना, ClF3 है ना। मुझे लिथियम और F लिथियम नहीं है इसमें, लिथियम कहाँ है, आप बताओ। सर ये जो लिथियम नहीं लास्ट है ना कहीं LIF। भाई, ये LIF, हाँ, लिथियम फ्लोराइड, हाँ। तो क्या बोल रहे हो इसमें? सर मैं इसमें बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने बोला ClF3 में जिसमें प्लस माइनस डिफरेंस ज्यादा होगा, उसका हाँ हाँ, आयनिक ज्यादा होगा, तो इसमें ये ज्यादा बिल्कुल। था। देखो इसमें सिंपल सी बात है ना, यह फिर भी थोड़ा बहुत कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन यह प्योर आयनिक बनाता है, सीधा Li प्लस बन जाता है और F माइनस बन जाता है, और इसमें डेल्टा वाला कंडीशन होता है। तो आप बताओ, एक पार्शियल है और एक फुल्ली है, तो जो फुल्ली होगा वो तो ज्यादा होगा आयनिक ना। मैंने आपको एक चीज बताया, अगर कोई पहले ग्रुप का हो और 16वें ग्रुप से या फिर 17वें ग्रुप से अगर कोई बॉन्डिंग बनाता हो, तो वह कौन सा बॉन्डिंग बनाता है, आयनिक बॉन्डिंग बनाता है। कौन सा बॉन्डिंग बनाता है, आयनिक बॉन्डिंग बनाता है। आप बताओ, लिथियम कौन से ग्रुप का है, पहले ग्रुप का है। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 17वें ग्रुप का है। आप बताओ डायरेक्टली कौन सा बॉन्डिंग बनाएगा, आयनिक। आयनिक बॉन्ड बनाएगा। यह भी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन SO2 कोवैलेंट बनाएगा, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर में भी कौन सा कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है। और इसको किसने डिफाइन किया था, फजांस ने डिफाइन किया था। किसने डिफाइन किया था, फजान ने डिफाइन किया था। क्या आपने फजांस रूल पढ़ा है क्या? यस सर। सर ये फजांस रूल से दिक्कत है। ये देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। आप बताओ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होना चाहिए? सर 6 होती है ना उसकी एवरेशन। 5 5 और 5 के लिए क्या होना चाहिए? sp3d, sp3d। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का क्या मतलब है? एक ट्राइगोनल है और बाइपिरामिडल है, ट्राइंगल बना लो और बाइपिरामिडल बना लो। क्लियर है? यही होता है ना, यही होता है। और इसका शेप आपने कहाँ पढ़ा था? PCl5 का। किसका पढ़ा था? PCl5 का। 2 एक्जियल होता है और 3 इक्वेटोरियल होता है। PCl5 हो जाएगा, PF5 हो जाएगा, FeCO5 हो जाएगा। मतलब जिसका स्टेरिक नंबर 5 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हो, वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। आप बताओ 4 के लिए क्या होता है? 4 के लिए या फिर टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। BF3 क्या होगा? इसमें तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये बताओ मैंने BRF5 को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया इसको? सिंपल सी बात है यार, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन एक लोन पेयर है, या 6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और हमें कितने की जरूरत है? 5 की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 5 की जरूरत है। क्लियर है क्या? आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ था, ये सब पढ़ा हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये आपने पढ़ा हुआ। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है बातें? सर इसमें फोर्थ वाला कौन सा है? क्या चीज फोर्थ वाला? PtCl2 Cl4। यस सर। ये पता है क्या? ये आपका स्क्वायर प्लेनर में आएगा। ये इसमें 4 ही है ना, 4 ही बॉन्ड है ना। 4 बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? या फिर टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आगे बढ़ते यार। ये बताओ, सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन ऐसा है जो इंट्रामोलिकुलर बताएगा? सर फोर्थ। पहली बात है, 2 चीज होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर। आप बताओ दोनों का क्या मतलब है? सर इंटरमोलिकुलर में वो नीचे होगा ना पैरा पे, और इंट्रा में देखो इंटरमोलिकुलर का मतलब ना, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, या फिर 2 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल लेकिन 2 अलग अलग होना चाहिए। अगर उनमें बॉन्डिंग होती है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे। जैसे कि देखो हमारे पास H2O है और एक और हम क्या ले ले रहे हैं? H2O ले ले रहे हैं। अगर हमने 2 H2O ले लिया तो क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। अगर इंट्रा करना है तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या होगा? इंट्रा होगा। जैसे कि देखो ये विद इन मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे कि देखो यही मॉलिक्यूल है ना, एन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। देखो क्या ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन कर रहे हैं क्या? तो एक ही विद इन मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या करेंगे? इंट्रा होगा। अब बाकी ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों इंटर सर आपकी मॉलिक्यूलर आवाज हैं। क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी सर, वाइब्रेट हो रही है बार बार। आप लोग ऐसा करो ना कि जब आप लोग तुरंत कुछ बोल के ना माइक बंद कर लो, ठीक है? कुछ बोल के क्या करो, माइक बंद कर लो। किसी का माइक ओपन है ना, उसी में बातें इको हो रही हैं। क्लियर है मेरी बातें? तो आप लोग बोल के ना अपना माइक बंद कर लो। सर ये थर्ड में क्या हो रहा है? देखो थर्ड में क्या होगा, यह भी इंटर होगा, इंटर होगा, इंट्रा नहीं होगा। अगर इंट्रा होने के लिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। आप बताओ तीसरे वाले में हमारे पास क्या है? CH2, सॉरी CH3, CH2OH है। इस टाइप का मॉलिक्यूल है। आप बताओ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा क्या? कहीं कोई है क्या इसका हाइड्रोजन टच करने वाला? कहीं नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिखेगा तो क्या होगा यार? नहीं होगा। क्लियर है बातें?
जब नहीं दिखे तो कुछ होगा ही नहीं सर। नहीं होगा, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होगा। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, CH3, CH2 और O और H। मानो एक मॉलिक्यूल इसका होगा, और भी तो मॉलिक्यूल होंगे ना इसके, बोलो भाई। यस सर। HO, CH2, CH3। अब क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन इससे अट्रैक्ट करेगा, बन गया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कर रहा है ना अट्रैक्शन, कर रहा है। तो ये इंटर होगा, इंटर। ये इंटर होगा, इंटर, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज किए हैं। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या होगा, इंटर। इंटर होगा। अब ये बताओ, चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। पोलर मॉलिक्यूल कौन है, सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला नहीं होगा। अगर देखो, अगर कोई सेंट्रल एटम है और उसमें जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर सब के सब सेम मॉलिक्यूल है, सब के सब क्या है, सेम मॉलिक्यूल है, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, यह न्यूट्रल होगा, यानी कि यह क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर है बातें। आप ये बताओ, क्या कार्बन में कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, और यह क्या है, सभी के सभी एटम्स क्या है, सेम है, यह क्या होगा, नॉन पोलर होगा। CO2 का बताओ, CO2 भी तो नॉन पोलर है ना, यह भी नॉन पोलर है। आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका बताओ, बीच से कट जाएगा, जितना इधर उतना इधर, जितना यह इधर खींचेगा उतना यह इधर खींचेगा, यह भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। CHCl3 का बताओ, CHCl आप बताओ, क्या चारों एटम सेम है क्या, बाहर वाले अलग अलग है ना, तो यही क्या होगा, यही पोलर होगा। ठीक है क्या, दीपिका ये आपके शिफ्ट में आया होगा ना, क्या लगाया था आपने, दीपिका मेरी आवाज आ रही है, अरे बोलो भाई। सर अलग अलग अगर कंपाउंड होगा तो वो पोलर होगा। देखो, अगर अलग अलग एटम होगा तब पोलर होगा, फिर भी वो देखना पड़ेगा क्या चीज है। जैसे कि देखो हमारे पास मान लो कि कुछ ऐसे है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, यह भी नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, कार्बन डबल बॉन्ड मैंने ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, जितना यह इधर खींच रहा है उतना यह इधर खींच रहा है, तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ गए क्या। सर इसी से डाइपोल और डाइपोल मोमेंट भी डिस्कस होते हैं ना। हाँ, यहीं से डाइपोल, देखो सिंपल सी बात है, डाइपोल का क्या मतलब होता है, चार्ज। तो अगर मानो यह इधर खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट ही तो यार होता है ना, पोलर और नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट 0 हुआ तो नॉन पोलर, और डाइपोल मोमेंट कुछ भी हुआ तो पोलर। सर पर वो डायपोल में तो नेगेटिव से ज्यादा ना पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो जितना इधर खींच रहा है उतना इधर खींच रहा है, तो दोनों क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। आपने कभी पंजा लड़ाया है, ऐसे पंजा, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई गिरता नहीं होगा, जब गिरता नहीं इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल हो गया, बोलो भाई। यस सर। क्लियर है क्या, तो न्यूट्रल हो जाता है, ऐसे ही है अपने डाइपोल मोमेंट भी। अब ये बताओ, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO2 प्लस, इसका बताओ। ये दीपिका आपके शिफ्ट में आया था क्या, किसके शिफ्ट में आया था ये बताओ भाई, किसके शिफ्ट में आया था ये, किसके शिफ्ट में आया था ये। सर 6 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, 6 क्या, 6 आ रहा है सर, 3 इसका 3 इसका। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, कितना कितना आ रहा है, 3 इसका 3 इसका। ध्यान से देखो, हमारे पास अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका इसका वो कितना आएगा, 14 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको बताया 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 आएगा, 13 होगा तो 2.5, 12 होगा तो 2, 11 होगा तो 1.5, और 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.5। आप बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 14। 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ, जब 14 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है,
तो आप बताओ दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ जी बताओ भाई। सर इसमें कार्बन को देखना है क्या सर? कार्बन को नहीं देखना, आप बताओ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। दोनों मिला के 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई। ओके सर। ऐसे ही नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। लेकिन एक प्लस है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 7 हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल कितने, 14। अब 14 पे होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो, डाउट है किसी को? यस किसी को डाउट है? 11 पे इतने होते हैं, 14 पे ये सब डिफाइंड है? देखो, हाँ डिफाइन है ये। आपने क्लास में, जैसे कि क्लास में हम लोग कराए थे ना, तो पूरा ये ट्रिक बताए थे हम लोग कि हाँ 13 पे इतना होगा, लेकिन कुछ कुछ का एक्सेप्शन है, जैसे CO+ का पता है कि CO+ का कितना होता है, 3.5। 3.5, ये एक्सेप्शन होता है। तो आप लोग एक दो याद भी कर लेना। सर, क्या होता है, क्या है ये बताना एक बार। CO+ का कितना होता है, 3.5 होता है। ठीक है, CO+। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस। ठीक है, अगला देखो, नंबर ऑफ कंपाउंड विच हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिनके सेंट्रल मेटल एटम में ओनली क्या है, एक लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बता सकते हो आप, बताओ। जैसे O3 है, O3 का फोटो कैसे होता है, क्या कुछ ऐसे होता है क्या? बोलो भाई, ऐसे होता है। H2O का कैसे होता है, ऐसे होता है। SF4 का कैसे होता है, बताओ भाई, क्या कुछ ऐसे होता है क्या? ClF3 का कैसे होता है, 2 लोन पेयर होगा। अब ये बताओ, ये सब आपको पता चल रहा है क्या स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है? आप सब यस सर, बस सर ये एक बार ये O3 वाला समझाना। देखो, O3 का आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि O3 का आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और O3 का यही होता है, ओजोन बोलते हैं इसको। और ये आपने एनसीईआरटी वगैरह में मतलब पढ़ा होगा, या फिर जब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, तो इसका जरूर रेजोनेंस भी बताया जाता है। अब हमने क्या, NH3 का देख लो, एक लोन पेयर इस पे भी होता है। Br5 का देख लो, एक लोन पेयर इस पे भी होगा। XeF4 का देख लो, 2 लोन पेयर इस पे होंगे। तो एक लोन पेयर वाला कौन है, पहला है पहला, बताओ। नो सर। पहला है, Yes, sir. कहाँ से पहला है, पहला कहाँ से है? सर पहले का तो 2 इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, बाकी कितने। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात, ध्यान से देखो। इसमें पता हो क्या होता है, यह तो आपका फॉर्मल चार्ज है, लेकिन ये जुड़ा पता है कैसे होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इस पे एक लोन पेयर होता है, और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो इस पे लोन पेयर होता है एक, इस पे 2 है तो ये काउंट नहीं होगा, इस पे यह है तो इस पे भी काउंट होगा, इस पे भी काउंट होगा, इस पे भी काउंट होगा, इस पे 2 है नहीं काउंट होगा, इस पे भी 2 है नहीं काउंट। कितना टोटल आंसर आएगा? सर जैसे कि O3 का एक डिफरेंट है, तो ऐसे और भी होते कोई सा। क्या? नहीं, और भी कोई नहीं होता। 4 सर आंसर। एक मेरे में O3 का एक बार पूछना, हाइब्रिडेशन। किसका किसका? SiO3 SiO2 का हाइब्रिडेशन। SiO3 और SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले यार आप इसका स्ट्रक्चर देखो क्या आएगा, स्ट्रक्चर देख के बताओगे क्या होगा। आगे भी आएगा, शायद हमारे में भी आएगा ये क्वेश्चन शायद। ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक विथ बॉन्ड ऑर्डर। तो आप बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे क्या?
बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे क्या? वही वाले फॉर्मूले से 14 हुआ तो 3, 13 हुआ तो 2.5, 12 हुआ तो 2, 11 हुआ तो 1.5, क्या ऐसे कर लोगे क्या? 15 हुआ तो 2.5, 14 हुआ तो सॉरी 16 हुआ तो 2, ऐसे कर लोगे क्या ये वाला? यस सर। यस सर। कर लेना यार आप लोग। सर 1 तो किसका होगा? क्या 1 पूछा है ना, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। अच्छा, किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा ये पूछा, तो सर सिंपल सी जिसमें बात, इलेक्ट्रॉन 10 और 18 होंगे। 17 होगा तो 1.5, 18 होगा तो 1, और 10 होगा तो 1 आएगा, ठीक है, 10 होगा तो 1 आएगा। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का क्या सीन है? हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो ना, क्या होता है? कुछ ऐसे ही होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसी में भर जाएंगे, और क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। अब एबीएमओ में तो हाइड्रोजन में है ही नहीं, केवल बीएमओ में है। 1/2 बीएमओ में कितना है? 2 है, कितना आ जाएगा? इसका भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्या कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? सर ये फॉर्मूला कैसे आया है? कौन सा फॉर्मूला, ये वाला? ये सर जो आपने हाफ लिखा हुआ है NB माइनस NB। एंटी बॉन्डिंग वाला है। हाँ, एंटी बॉन्डिंग वाला है ये। सर एक बार इसको समझा दो। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग वाला समझा दो। जैसे कि देखो क्या है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो दो फॉर्मूले होते हैं, एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला और एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला, ठीक है। एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला, एक 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला। मान लेते हैं हमने N2 का एग्जांपल लिया, या फिर अभी हम O2 का एग्जांपल ले रहे हैं, किसका? 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाला। आप बताओ, आप बताओ, ये हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं, एक ऑक्सीजन। आप बताओ ऑक्सीजन में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होता है? 1s2 और 2s2, और क्या होता है? 2p। यस सर 3P। 4, 2p, 4, यही होता है ना यार। तो कुछ ऐसे इधर भी होगा, बोलो भाई, कुछ Yes, ऐसे इधर भी होगा। अब जितने ऑर्बिटल, जितने एटम की ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये बताओ, तो एक एंटी बॉन्डिंग वाला होता है और एक बॉन्डिंग वाला होता है। एक नीचे वाला क्या होता है? बॉन्डिंग वाला होता है, बीएमओ बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एबीएमओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीएमओ बोलते हैं। इसके भी 2 बनेंगे और इसके 3 बने, इसके 6 बनेंगे। एक नीचे आता है और कुछ ऐसे आता है, और 2 ऊपर आते हैं और एक ऊपर आता है। देखो, अब सिंपल सी बात है, एक नीचे आता है तो बीएमओ बोलेंगे, यानी कि ये क्या है? सिग्मा 1s है। ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s है, या सिग्मा 2s है, या सिग्मा स्टार 2s है, ऐसे ही बनते जाता है, ठीक है। तो जो स्टार वाला होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबीएमओ बोलते हैं। उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस करेंगे, 1/2 करेंगे, क्या निकल जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। तो देख लेना पी वाई क्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टाइप के आपको करना है। एक दो एग्जांपल देके से समझा दो, ये समझ नहीं आता। अच्छा, ये वाला आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल। पढ़ा है सर ये, मतलब ऐसे मेरे को पहले भी निकालना नहीं आता था ये। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो यह क्या है? यह सिग्मा 2p z है, और क्या है? पाई 2py इक्वल टू पाई 2px। और ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, सॉरी 2px। और ऊपर वाला क्या होगा? सिग्मा 2px। ऐसे आपने पढ़ा है क्या? सबने पढ़ा है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास O2 है, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन होंगे ना यार, यस सर। 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से देखो, हमें 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले डब्बे में भरेंगे, और 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। टोटल कितना हो गया अभी तक? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसमें एक भरेंगे और इसमें एक भरेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। उसमें एक एक क्यों भरा सर फिर? देखो, अब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, उससे ज्यादा तो भर नहीं सकते। यस सर। और दोनों की, हाँ, ये हुंडर रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक भर देंगे। अब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब ध्यान से देखो, आप ये बताओ हमारे पास बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? बीएमओ यानी कि जो नीचे वाला है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अब देखो, यह इस वाले ऑर्बिटल का यह नीचे वाला है, 2 हो गया इसका, और इस वाले का यह नीचे वाला है, 2 यहाँ पे हो गया, और इन तीनों का
यह दोनों नीचे वाला है तो 6 यहाँ पे हो गया। आप बताओ बीएमओ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10 सॉरी 10 10। और ए बीएमओ में बताओ? है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है 4, और 2 यहाँ पे है 1 1 6 -6। और क्या कर दोगे 1/2 कर दोगे, कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आता है। सर ये मतलब क्लियर ये है? पाई स्टार वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है ना अगर निकालना होगा तो? निकालना हो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ, हमसे जेई का क्वेश्चन पूछ रहा है, बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है, एक्सप्लेन करो। समझ गए? सर वैसे ज्यादातर तो उससे निकल जाएगा ना 14 वाले से, जो आपने बताया 14 15 16 हाँ पे। भाई, उसी से निकल जाएगा, उसी से निकल जाएगा। ये तो सब बड़ा मतलब आप बताओ, इतना करोगे तो आपके पास लगता नहीं है टाइम कंज्यूम होगा? अच्छा ठीक है सर। फिर H2O कैसे निकलता है सर अगर 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है तो? इसमें H2O, मतलब H2 जो जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है, H है और H है, 1s1 होगा और 1s1 होगा, ऐसे होगा। सिंपल सी बात है, एक डब्बा ऊपर आएगा, एक डब्बा नीचे आएगा। आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे में आ जाएगा, बोलो भाई। यस ऊपर सर। स्टार वाला है, नीचे बिना स्टार वाला है, 1/2। और ये किसको क्या बोलते हैं? बीएमओ। बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन है, ए बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 0। तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा क्या? सर वैसे इससे भी भी ना निकलेगा। रहा था। मैं 14 वाले से पूछ रहा हूँ, 14 वाले से नहीं निकलेगा? नहीं, 14 वाले से नहीं निकलेगा, उसमें से आप बस 10 इलेक्ट्रॉन तक करना, ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन तक करना, ज्यादा मत करना। ओके सर। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ये बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 फॉर्मिल हेक्स 4 एनोइक एसिड। सबसे पहले ये बताओ वर्ड रूट कितने का है? 6 कार्बन का। 6 6 कार्बन का। सबसे पहले हम 6 कार्बन बना रहे, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? कोई एसिड है तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ एच। बोलो यार। सर ये फोर्थ फोर्थ पर है। बोला है। क्या? 4 पे सर वही ये थी। फोर्थ पर है। फोर्थ वाले पे ना ईन है, ईन, IEN। ईएन का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड वाला है। और ओइक एसिड पता है क्या, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हमेशा क्या करते हैं, कॉर्नर पे, किनारे पे रखते हैं। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? ईन लिखा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड है। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। नहीं क्लियर हुआ? यस सर हो गया। और दूसरे पोजीशन पे क्या है? और फॉर्मिल। फॉर्मिल का क्या मतलब है? डबल बॉन्ड हो। सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि जो CH। जो एल्डिहाइड होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? जब वो ब्रांच का काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिल बोलते हैं। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने? सिग्मा बॉन्ड कितने? सर 11 है। देखो अब ये बताओ, हमारे पास ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल जोड़ के बताओ। पहले पाई बॉन्ड जोड़ देते हैं। पाई बॉन्ड कितने आ रहा है? 3। 3 आ रहे हैं क्या? पाई बॉन्ड 3 आ रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 तो सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6। यार मैंने हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया। ठीक है, 3 यहाँ पे हो गया, बोलो भाई। यस सर। और ये हो गया चौथा। और यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन होगा ना, यस सर। 5 हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 6। 6 हो गया। क्या मैंने इसको काउंट किया है? 9 सर, 7 हो गया। 7 हो गया। यह एक 8 हो गया। और यहाँ पे 2 होगा, 9 और 10 हो गया। यह वाला 11। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 12। यह 13, यह 14, यह 15, यह 16। और उसके बाद यह 17, यह 18, और यह 19। टोटल कितने आ रहे हैं? 19 सिग्मा आ रहा है। और पाई कितना आ रहा है? 3 पाई आ रहा है। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, इजी क्वेश्चन दिए हुए। देखो ये लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विथ जीरो डाइपोल मोमेंट। कर लोगे क्या आप इसमें? जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें किसका आएगा? इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। टोटल कितने के 0 है? 3 के ही तो 0 है ना। BF3 का भी 0 होगा। हाँ, BF3 का मैंने क्या बोला, अगर सेंट्रल मेटल एटम एक हो और साइड में
कितना भी एटम जुड़ा हो, एक जुड़ा हो, दो जुड़ा हो या फिर तीन जुड़ा होगा, सेम ही एटम है ना, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। NH3 भी तो है सर। देखो NH3 में क्या है, कंडीशन क्या है, क्या इसमें एक लोन पेयर है, क्या मैंने बोला था लोन पेयर नहीं होना चाहिए, अच्छा। मैंने बताया था ना कंडीशन। यस सर। हाँ। CO2 में देख लो, आप बताओ सेंट्रल मेटल एक ही है और क्या है, साइड वाला दोनों सेम ही है, तो यह भी क्या होगा, जीरो जीरो वाला होगा। आता है। इसका ओके। तो क्या, SO2 वाला जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि इस पे एक लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, कर लेना यार, ये कर लोगे क्या। ये बताओ H2O का कौन सा शेप होता है, बेंट होता है क्या, बेंट बेंट H2O होता है। बेंट होता है। तो ये बताओ बी का तीसरा किसमें है, क्या फोर्थ वाला ऑप्शन होगा क्या, ये बताओ, यस सर। फोर्थ वाला ऑप्शन होगा क्या डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम है। नो सर। अरे बोल दो भाई, नो सर, नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप आप लोग कर लोगे। कर लेना यार आप लोग। Since fluorine is more electronegative than nitrogen, the net dipole moment of NH3 is greater than NH3। कर लेना आप लोग, ये भी कर लोगे आप लोग। The number of species from ये रहा SiO2। कहाँ पे, the यही number of वाला, यही। species from which central atom sp3 hybridization। अब किस में सेंट्रल एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, SO2 तो होगा। देखो सिंपल सी बात है ना, SO2 में ना, आप ये बताओ SO2 है, आप ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, दो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 के लिए क्या होता है, sp2 होता है, sp2। sp3 नहीं होता है। कर लोगे आप लोग, ये कोशिश करना यार, करने की कोशिश करना, कुछ क्वेश्चन आप लोग सर के ये लिए। एक बार बता दो SiO2। क्या, SiO2 क्या होगा। अब ये बताओ, यहाँ पे SI है, कितने सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इसमें नहीं है, तो आप बताओ इसका क्या होगा, sp होगा। sp होगा। ठीक है, क्लियर सर है। पर मैं जब पेपर दे के आया था तो मैंने यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन देखा था, तो इसका sp3 दिखा रहा था SiO2 का। SiO4 का होगा, SiO4 4 माइनस का होगा, मैं देखता हूँ। यही वाला क्वेश्चन था सर, SiO2 मैंने देखा था। एक बार मैं देखता हूँ। वो लोग बोल रहे थे कुछ एक्सेप्शन है इसमें। ये SiO2 है ना, ये SiO2 जैसे नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं, सीट स्ट्रक्चर बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये बढ़ता रहता है। तो सिंपल ये SiO2 दिखने में है, लेकिन SiO2 नहीं, इसके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाता है। ये SiO2 ना सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये बढ़ते जाता है, SiO, यहाँ पे O आ जाएगा, फिर यहाँ पे Si आएगा, फिर यहाँ पे O आएगा, फिर यहाँ पे Si आएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। तो एक Si के साथ कितने O जुड़े हुए हैं, दो O जुड़े हुए हैं, बोलो भाई। ये बढ़ते जाता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इसका आप रट लेना, ठीक है। इसकी तरह सर कोई और है एक्सेप्शन, ये यही है। नहीं अभी तो नहीं देखा मैंने इसको भी नहीं देखा था। ठीक। ये कर लेना, विच ऑफ द लिस्ट आयोनिक, किससे करोगे, कौन से रूल से करोगे, वही डाइपोल वाला, पोलर देखिए। फजान रूल से कर लेना, डाइपोल, हाँ वही डाइपोल वाला ही कर लेना, डाइपोल वाले से भी हो जाएगा। लिस्ट आयोनिक इसमें क्या होता है, जो AgCl होता है ना, यह क्या होता है, आयनिक होता यह है। कोवैलेंट होता है भाई, कोवैलेंट नेचर का होता है, किसका होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन बचा गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट 1.2 डिग्री, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, फ्रैक्शनल चार्ज पूछा, आप बताओ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, बोलो भाई, हमसे क्या पूछा है, हमसे चार्ज पूछा है, चार्ज बराबर क्या होगा,
डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यही होगा ना? अरे बोल दो यार। यस सर। अब ये बताओ, डाइपोल मोमेंट म्यू का क्या दिया, 1.2 डी, और 1.2 डी का क्या मतलब है? 10 पे पावर माइनस 18, 10 पे पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, 10 पे पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। आप बताओ हमें सेंटीमीटर को किस में, चलो ESU सेंटीमीटर, और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम को क्या करेंगे, 10 पावर माइनस 10 क्या कर देंगे, मीटर कर देंगे। फिर हम 10 पे पावर 2 क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा क्या, बोलो भाई, ओवरऑल सेंटीमीटर में आ गया। इसका मतलब कितना है, 10 पे पावर माइनस 8 आया, और 10 पे पावर माइनस 8 को ऊपर लेके जाओगे क्या आएगा, 10 पे पावर। ये डाइपोल मोमेंट -10 12 आएगा। इंटू 10 पावर माइनस 19 नहीं होगा? डाइपोल मोमेंट क्या बोले, 12 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। 19। ये कहाँ से आया? सर ये 1.2 डी दे रखा है और डी की वैल्यू यहाँ है, तो पॉइंट देखो, हटाएंगे तो ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसे बोल सकते हो। हाँ यार, मैंने वो लिखा ही नहीं, 1.2 मैंने ये वाला लिखा ही नहीं, ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे क्या होगा, 1.2 इंटू 10 पे पावर माइनस 10 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना। अब ये जो हमारे पास जो यूनिट आया वो किस में आया है, वो आया है चार्ज, ये आया इसमें। और फिर आपको किस में कन्वर्ट करना है, ESU में कन्वर्ट करना है, ESU में कन्वर्ट करना है। मैं इसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, देख के कर लेना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, देख के कर लेना। बाकी फिनिश हो गया, और अपने मन से आप लोग खुद से पढ़ना, ठीक है। और आज ये लास्ट चैप्टर था आपका, बाकी सब हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। बाकी हमारा सब क्या हो गया, फिनिश हो गया। सर ये वीडियो भेज सर, आप भूल जाते हो फिर। अरे वीडियो अपलोड नहीं होता यार, मैंने उनसे बोला था सर से, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो अभी ये जो सर रिकॉर्डिंग करी आपने यही भेज देना। ठीक है ठीक है, यही भेज दूंगा मैं, आप एक बार मैसेज करना मुझे, फिर कॉल कर लेना, नहीं होगा तो। सर पी ब्लॉक करा दो। क्या पी ब्लॉक का, मैं आपको PYQ भेज दूंगा। मैं सर आपको अवंती के PYQ पेपर